अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान सिकंदर। कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और उन लोगों के लिए है जो कनाडा जाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को सेव करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान की कदर भी होती है और उसकी कमाई भी होती है, उसको PR भी मिलती है और वहाँ पे उसको रोज़गार के मौके भी मिलते हैं। मतलब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत मसले मसाइल होते हैं, लेकिन कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ख़ासकर पाकिस्तानी जाकर बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो सकता है। तो ऐसे ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये उन लोगों का हल करते हैं, उनको आगाही देते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं ख़ासकर कनाडा के हवाले से। तो उनकी ख़ास बात यह है कि अमेरिकन नेशनल हैं, अमेरिकन नोटरी हैं और पाकिस्तान में आए हुए हैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत से लोग चाहते हैं कि ऐसे मुल्क में जाके वो सेटल हो जहाँ पे उनका फ्यूचर सेव हो सके, फ्यूचर अच्छा बन सके और उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन सके। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद इकबाल साहब। इनसे हम पूछते हैं कि कनाडा में लोग कैसे सेटल हो सकते हैं, कैसा वीज़ा प्रोसेस मतलब उनका हो सकता है और किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो इनसे हम ज़रा पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से आप? सर कनाडा में लोग जाना चाहते हैं और आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि एक बहुत अच्छा मुल्क है जहाँ पे बहुत मतलब फैसिलिटेट किया जाता है लोगों को, फॉरेनर्स को। तो ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को, इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो कैसे आप उनका वो जो है वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, क्या कैटेगरीज़ हैं और कितना ख़र्चा आता है और जो भी मतलब प्रोसेस है वो हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। जी, यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में डे बाई हालात जो है सिचुएशन है वो बड़ी डिक्लाइन हो रही है, तो लोगों का क्रेज़ बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो ऑल्दो आई रिप्रेजेंट टू कंट्रीज़, कनाडा एंड अमेरिका। अमेरिका का मैं नेशनल हूँ और अमेरिका का मैं नोटरी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सक्सेस रेट है अमेरिका का वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा। आई डू नॉट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, आइदर इट इज़ ए वीकनेस ऑफ आवर डिप्लोमेटिक मिशंस और हमारे जो पीपल ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनकी कोई कमी है कि वो क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करते कि भाई इतनी रिजेक्शन क्यों होती है पाकिस्तानियों की फॉर गोइंग टू अमेरिका। अल्लाह, और फॉर पैटी रीजन जो है ना वो रिजेक्शन हो जाती है। और टू स्टार्ट विद जो अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू का जो टाइम लेने की जो मुद्दत है वो 7 महीने 8 महीनों पे मुहित होती है। बट कंट्री टू अमेरिका जो कनाडा है वो बड़ा लिबरल है, बड़ा अकोमोडेटिंग है। वहाँ आपको 2-2.5 माह के बाद फ़ौरन वो बुला लेते हैं फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जिसको बायोमेट्रिक कहते हैं, और उसके बाद 2-4 माह के बाद वो आपको रिजल्ट दे देते हैं इन दी शेप ऑफ येस और नो। तो चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पूरे सवाल की तरफ जो आपने कहा कि कौन सी मेथडोलॉजी है, कौन सा आदमी कैसे जा सकता है। तो सबसे जो आसान और इकोनॉमिकल जो क्राइटेरिया है वहाँ जाने का, जो मेथडोलॉजी है वो है विजिट वीज़ा। लेकिन विजिट वीज़ा जो है ग्रांटेड नहीं है, वो बहुत थोड़ी उसमें रेशो है सक्सेस की, और लेट्स से 30-70 समझें तो वो बेहतर होगा, लेकिन वो सस्ता है। वो आई मीन इट कास्ट टू एन एवरेज पाकिस्तानी 8 लाख से 10 लाख कास्ट करता है। बट अगेन इट डिपेंड, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स के उसकी जायदाद कितनी है, वो FPR में NTM नंबर मेंटेन करता है कि नहीं, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसका कोई अजीज़ वहाँ कनाडा में एस्टैब्लिश है कि नहीं, वहाँ से वो स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवा सकता है कि नहीं, उसके जायदाद की वक्त क्या है, यू नो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ लोग बड़े शाई होते हैं, दे कैनॉट स्पीक इंग्लिश एंड दे कैनॉट फेस द इंटरव्यू। तो उनके लिए एडवांटेज ये है कि वो इंग्लिश वहाँ वो इंटरव्यू नहीं होता। टू स्टार्ट विद कनाडा के लिए इंटरव्यू नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिमोटली, और वो आपके डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपका वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं। और उस टॉप और सेकेंडली कि आइल्स नहीं है, आइल्स का वेयर एज वहाँ मोस्टली जो कंट्रीज़ है वहाँ आपको इंग्लिश का इम्तिहान देना पड़ता है, आपको मिनिमम 4.5, 5, 6, 7 बैंड लेना पड़ता है, लेकिन विजिट वीज़ा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको जब विजिट वीज़ा लग जाए फिर जाके वहाँ आपने कन्वर्ट करना है फ्रॉम विजिट वीज़ा इनटू वर्क वीज़ा, और वो वर्क वीज़ा जो ILM अप्रूव्ड हो, और इट इज़ ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस और बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो आदमी डिटरमेंड हैं, जो बेंट अपॉन होते हैं, वो माशाल्लाह कर जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो वहाँ चले गए विजिट वीज़े पे, और आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स वो खड़े हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए, और उन्होंने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में चेंज करवा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, यंग आदमी है, बड़ा एनर्जेटिक है, वो बैकअप करता है, वो इनकरेज करता है, वो कहता है एज लॉन्ग
आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मैं इजाज़त देता हूँ लोगों को जो विजिट वीज़े पे आते हैं और उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अच्छा। और आपको मैं कामरान भाई बता दूं कि ही इज टू प्राइम मिनिस्टर अप टिल 2025 के बाद ही विल बी नो मोर प्राइम मिनिस्टर। अब कोई पता नहीं जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो रूल्स रेगुलेशंस को कंटिन्यू करती है नहीं करती, लिहाजा ये बड़ा सही टाइम है, आप विजिट वीज़ा पे जाएं और उसको जाके कन्वर्ट करा लें। और सेकेंडली कि इकोनॉमिकल है, ये आम एक एवरेज आदमी के बजट में आ जाता है। ओके, अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं किन किन लोगों को जाना चाहिए? और फैमिलीज़ के हवाले से मैं पूछूंगा कि फैमिलीज़ भी चाहती हैं कि अपने बच्चों के साथ मूव हों, तो किस तरह की फैमिलीज़ मतलब एलिजिबल हैं वहाँ जाने के लिए, और बजट कितना उनका आएगा? और इस सवाल देने से मतलब आंसर देने से पहले आपने अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे बता देना, ज़रा वर्बली भी बता दीजिएगा, वो तो मतलब स्क्रीन पे भी आ जाएगा, लेकिन वर्बली भी बता दें कि अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो आपका टेलीफोन नंबर भी। वेरी राइट। टू स्टार्ट विद आई अनाउंस माई लोकल टेलीफोन नंबर जो मैंने पाकिस्तान से लिया है, वो 037272 टेट्रा 81, अगेन 032772 टेट्रा 81, ये जैस का नंबर है। और मेरा अमेरिका का नंबर है 6825531992। और आप ठीक है, पूरा हो गया नंबर, सॉरी, ठीक है। और आपका ऑफिस कहाँ पे है? जी, मेरा ऑफिस लोकेटेड है MM आलम रोड पे, अली टावर पे। उसकी बड़ी निशानी यह है कि यह नीचे मैकडोनल्ड है, P2 मेरा फ्लोर है, और अगेन MM आलम रोड, अली टावर, गुलबर्ग। जी, चलें। अब सर आपने बताना जो मैंने आपको क्वेश्चन किया कि कौन कौन से मतलब लोग एलिजिबल हैं, और अगर फैमिलीज जाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए, विजिट वीज़े में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि फैमिली जाएं, पहले खुद चले जाओ, खुद जाके सेटल हो जाओ, अपना जो विजिट स्टेटस है वो चेंज करो इनटू वर्क वीज़ा, फिर फैमिली को कॉल करो। इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इवन आप विद इन कंट्री जहां आप डिसलोकेट होते हैं, जब कहीं जाते हैं तो पहले यू प्रेफर टू गो योरसेल्फ अलोन। जब जाके एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर बच्चों को बुलाएं, फिर फैमिली को बताएं। तो सेम क्राइटेरिया अप्लाइज देयर एज वेल। तो ये मैं बता रहा हूँ विजिट वीज़े के लिए। और उसके बाद मैं बता रहा था देयर आर सो मेनी मेथडोलॉजीज, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन। सेकंड पीस पे आती है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा कॉस्टली है, उसमें गारंटी है कि आप अपने पाँव पे जाते खड़े होंगे, आपके $35 $40 पर आवर आपके वेजेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आपके कॉस्ट करेगा कैनेडियन डॉलर्स में $45,000 कैनेडियन डॉलर। वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, और प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको बंदे चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी वीज़े जो है ना वहाँ की वजारत दाखिला से लिए होते हैं, तो वो फिर आगे देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली उसकी इतनी कॉस्ट आती है, और जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो जाते ही नेक्स्ट डे वो जॉब पे खड़े हो जाते हैं। और जो वो इतना बड़ा जो खर्चा करके जाते हैं, वो मेरा ख्याल है विद इन 8 मंथ वो सारा पूरा हो जाता है। एंड सेकेंडली देन वन इज नॉट बाउंड टू डू द वन जॉब, बिकॉज एज पर लेबर लॉज देयर आर 40 आवर्स ए वीक। आप इट इज अप टू यू कैन डू मोर देन वन जॉब। लेकिन कम से कम जो वर्क वीजा है जिसकी कॉस्ट $45,000 है, उसमें तो गारंटी है कि जाते ही जॉब पे खड़े हो जाओ। एंड सेकेंडली मैं बताऊं, उसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि वर्क वीजे के बाद आफ्टर 2 years or 2.5 years यू स्टैंड एंटाइटल्ड फॉर द PR। PR अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में हम PR को कहेंगे ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जब ग्रीन कार्ड मिल गया तो देन शहरियां, फिर आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आपको पासपोर्ट मिल जाता है, एंड सारी दुनिया के दरवाजे और एवेन्यूज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट। और आपने एक और भी बात की कि फैमिलीज को इस तरह अभी पहले नहीं जाना चाहिए, लेकिन फैमिली के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मतलब एक सर्टेन अमाउंट है वो दे के वो मतलब उनको वर्क परमिट मिल जाता है और अपने बच्चों के साथ सेटल हो सकते हैं, उस वजह से भी ज़रा बता दीजिए। जी, अब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहले जो भी हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो चाहे वो विजिट वीज़ा हो, पहले अकेले जाएं, अकेले जाके स्टैब्लिश हो जाएं और सारी बेसिक ओरिएंटेशन ले लें, क्लाइमेटाइज हो जाएं, फिर बच्चों को बुलाएं। स्पेशली जो वर्क वीज़ा है जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उसमें आपको फैमिली बुलाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले खुद चले जाएं, वर्क वीज़े पे खुद चले जाएं, और खुद आफ्टर इट विल टेक 3-4 months टाइम, देन यू कैन कॉल योर स्पाउस एंड योर किड्स एज वेल। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि मतलब लोग आपको ही क्यों अप्रोच करें, मतलब और भी बहुत कंसल्टेंट हैं, तो वो आपने जरूर बताना, डिफरेंशिएट करना है कि वजह मतलब आपके पास आने की लोगों को क्या वजह होनी चाहिए। बात यह है कि मैं सेल्फ रेज इज नो रिकमेंडेशन। मैं ये कहूँगा कि मैं I've been in America, I have been visiting Canada so many times, मैंने ये सारे जो केसेस हैं ये मैं अपने तई प्रोसेस नहीं करता। मैंने ऑलरेडी एक MOU साइन किया हुआ है, डेलस बेस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी है वहाँ अमेरिका के लिए, और ऐसे टोरंटो बेस्ड अटॉर्नी है कनाडा में, उसके साथ मैंने MOU साइन किया हुआ है। वो बड़े लर्नड लोग हैं अपने अपने फील्ड में, तो सारे मैं केस प्रोसेस करके उनको दे देता हूँ। दे आर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आई बेट यू कि जितने मोस्टली कंसल्टेंट्स हैं हमारे कंट्री में, वो दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। किसी के पास कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई
MOU नहीं है इमिग्रेशन के लॉयर के साथ। आई एम द टाइप ऑफ ए पर्सन, एंड सेकेंडली अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं 2 डिकेड से रह रहा हूँ, मैं उनके माइंड सेटअप को, उनकी कल्चर को, उनके सारे खद्दोखाल को खूब समझता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। क्योंकि लोग जब मेरे पास आते हैं तो आई एम ए कंसल्टेंट, आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को वो डायग्नोज करेगा ना, अगर वो सही डॉक्टर है तो डायग्नोज करेगा, अगर आप किसी गलत डॉक्टर के पास चले जाएंगे आप गलत डायग्नोज कर जाएंगे। इसीलिए लोग जो है ना वो लेफ्ट राइट चले जाते हैं, पैसे भी स्कैम हो जाते हैं उनके साथ, स्कैम हो जाता है, फिर मेरे पास आ जाते हैं, बाय दैट टाइम वो रिजेक्शन हो चुकी होती है, एक स्टिग्मा लग जाता है, फिर मुझे वो रिजेक्शन रिमूव करनी पड़ती है। इट्स बेटर कि आप अपना सोचें और सोच के मेरे पास आए। मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू गिव मी द बिजनेस, आप आए मेरे से कंसल्टेंसी लें और मैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट राय है वो दूंगा, देन इट इज अप टू यू, आप उसको इंप्लीमेंट करें, उसको कैरी आउट करें या ना करें। बिल्कुल। और जो थर्ड बात जो मैं कह रहा था कि इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है, ये तो हो गया ना विजिट वीजा, वर्क वीजा, फिर है PR है। तो अगर जिनके पैसों के लोगों के पास जो साहिब जायदाद हैं वो सीधी खरीदे, PR खरीदे, जाते ही आप जो है ना यू आर ग्रीन कार्ड होल्डर, यू आर परमानेंट रेजिडेंट्स। तो इस तरह जो इसके अलावा बाकी दूसरी कैटेगरीज हैं जो स्किल कैटेगरी है, यू नो पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है, जो सूबे हैं कनाडा के भी वो भी इनकरेज करते हैं, वो भी आओ, उनका अलग क्राइटेरिया है। लेकिन स्टार्ट विद जो आम जो आदमी है जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जो हाईली स्किल्ड नहीं है, जो एवरेज आदमी है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, या अगर पैसे वाला है तो वो ले ले, PR खरीदे। सर आपके मतलब लगाए हुए वीज़े लोग कनाडा में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, उन लोगों के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त वो किस हालात में रहने के। बस लोग ऐसे होते हैं कामरान साहब के वो उनके कोई अजीज़ो कारब नहीं होते, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि डोंट वरी, आप चले जाएं, आपका वीज़ा लग जाए, आई विल कम ओवर देयर, आई विल हेल्प यू इन एस्टैब्लिशिंग गेटिंग जॉब एंड कन्वर्टिंग योर विजिट वीज़ा स्टेटस इनटू वर्क वीज़ा। तो मोस्टली जो हमारे मतलब ये हेल्प आउट भी आप करते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं देखो वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बिजनेस चलेगा ना, लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे और बिजनेस आएगा ना, तो दिस द बेस्ट वे ऑफ पब्लिसिटी। दैट्स गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप समझते हैं कि मतलब अभी भी लोगों में है अर्ज कनाडा जाने की? आपसे तो मतलब डेली बहुत से लोग मुलाकात करते भी होंगे। इस तरह हमारे कंट्री के हालात जा रहे हैं, डे बाय डे डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब टैलेंट की यहाँ कोई कदर ही नहीं है, कुछ कमी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारी कंट्री में। इतना नेपोटिज्म है, इतनी फेवरिज्म है कि जो आदमी, जो बच्चा जो है टैलेंटेड जो है वो उनको अब निखरने का, ग्रूम होने का मौका नहीं मिलता। दीज आर द टाइप ऑफ कंट्रीज जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है, कोई और कोई फैक्टर, अगर आप अच्छे हैं, फिट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो ये घोड़ा और ये मैदान निकल जाएं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान में बेचारे कुछ नहीं कर रहे होते, वहां जाके विद इन नो टाइम वो कहां से कहां निकल जाते हैं, खुद नहीं निकलते बल्कि अपने बच्चों को, अपनी 3 नस्लों को साथ ले जाते हैं, इसलिए कि वहां की डिस्पैरिटी डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी रुपया इतना डिफरेंस है कि वो इतनी अर्निंग डॉलर्स में करते हैं कि वो, और टॉप ऑफ ऑल फिर दे स्टैंड एंटाइटल्ड टू कॉल देयर फैमिली मेंबर्स, दे आर एंटाइटल्ड टू कॉल देयर ब्लड रिलेटिव्स एज वेल, वो अपनी स्पाउस को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। मोस्टली जो हमारे लोग हैं इन अमेरिका और कनाडा में वो इसी तरह गए हुए हैं। ओके सर, आपसे जब भी बात हुई आप हमेशा कनाडा को ही प्रेफरेंस देते हैं। कनाडा ही क्यों, अमेरिका क्यों नहीं, यूरोप क्यों नहीं, या फिर मिडल ईस्ट, दुबई, सऊदीया, ये क्यों नहीं? उनमें मतलब क्या डिफरेंस है, ये जरा आप हमारे नाज़रीन को जरूर। जी, वेरी राइट। आई टोल्ड यू अर्लियर, यू नो, आप कैमरे से पहले बैठे हुए थे कि आई बीन इन 20 इयर्स इन सऊदी अरेबिया, आई बीन 7 इयर्स UAE। ये मिडल ईस्ट, सऊदीया, मस्कत, दुबई, ये दे आर नो मैच। जो टॉप ऑफ द कंट्री, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो 2 कंट्रीज हैं वो हैं कनाडा और अमेरिका, जहां एक कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, प्रोटेक्शन है, हाउस अकोमोडेशन की गारंटी है, एजुकेशन की गारंटी है, आपको सोशल सिक्योरिटी है, व्हेन यू गेट रिटायर्ड यू आर एंटाइटल्ड टू गेट सम इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। ये कंट्री जो है दे आर नो मैच। यहाँ जाना ऐसा ही है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कंट्री जो है यहाँ तो कोई एडवांसमेंट ही नहीं है, आदमी डल होकर वापस आ जाता है। मैं सारे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दो कंट्रीज हैं, आपको देखें हम, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके, अमेरिकन कनाडा। और कनाडा इसलिए इजी है कि उसमें मतलब जो है प्रोसेसिंग बहुत इजी है। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हालांकि अमेरिका में भी होने चाहिए, हमें अमेरिकन नेशनल, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हमें यहाँ बड़ी डिस्करेजमेंट का फेस करना पड़ता है। मेरी सक्सेस रेशो जो है ना कनाडा में बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अमेरिका में अच्छी नहीं जा रही। वहाँ वो बारे लोग जाते हैं 7-7 महीने, 8-8 महीने, वो इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देते, और अगर टाइम दे दें तो फिर जाके फॉर पैटी रीजन रिजेक्शन हो जाती है। स्टूडेंट को वीजे मिल जाते हैं, वो उनको F1 मिल जाता है वहां से, यूनिवर्सिटियां कहती हैं आओ आके PhD करो, मास्टर लेवल की डिग्री करो, लेकिन जब वो वीजे स्टेम कराने जाते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं। पता नहीं हमारे साथ ये स्टेप मदर ट्रीटमेंट क्यों है। मेरा ख्याल है ये स्टेप मदर ट्रीटमेंट इंडिया के साथ नहीं है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, लिहाजा मैंने सारा फोकस जो है वो इधर कर लिया है कनाडा। कनाडा जो है वो एनकरेज करता है, वो कहता है आ जाओ, आके ये घोड़ा और ये मैदान, अगर आप में टैलेंट है, आप यू आर हार्ड वर्किंग और
एस्टेब्लिश करो, कोई टैबू नहीं होगा, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगी। आई मीन आप यू आर रेडी टू गो टू स्काई। दैट्स ग्रेट। बहुत आपने तफसीली और बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को गाइड की है और यकीनन वो आपकी बातें सुन के आपसे कांटेक्ट भी ज़रूर करेंगे। और एक दफ़ा फिर बता दीजिए कि मतलब कोई एज लिमिट भी है कि कोई समझता है जी अब मैं 40 प्लस हो गया, 50 नो एज लिमिट, ये ज़रूर बताइए। जी नो एज लिमिट। देखिए यही तो मजा है, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या कहते हैं उनका जो बड़ा अच्छा स्लोगन है, नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एज, रिलीजन, फेथ, सेक्स, कलर को नो डिस्क्रिमिनेशन। मजा आया ना। वो वहाँ आप मतलब मिनिमम एज मेरा ख्याल है 22-25 साल होनी चाहिए और आपने 65 तक जो है ना आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ देखो ना क्राइटेरिया, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। कहते हैं भाई काम करने वाला है ना, कैपेबल होना, एनर्जेटिक होना, कुछ करोगे ना, बोझ तो नहीं ना बनोगे, आ जाओ। गुड, वेरी गुड। तो इसलिए आप मतलब ज्यादा फोकस कनाडा पे, इसलिए मैं कनाडा को ज्यादा समझाते हैं। हमारे मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको समझाते हैं, उनके मतलब एग्जैक्टली क्योंकि कनाडा में लैंड ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा है और अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, वहाँ आपको जितनी खंबे और ये पोल, बिजली और पानी और टेलीफोन के पोल नजर आएंगे ना, वो लकड़ी के नजर आएंगे, लकड़ी के, स्टील के नहीं। और वो जंगलों को काट काट के ना वो पोल बना रहे हैं। ये हाल है कि क्योंकि जंगल ज्यादा है, वो जंगल्स को, फॉरेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं आओ आके आबाद हो जाओ और हमारी लैंड को कल्टीवेट करो, इसलिए वो वकअप करते हैं। जितनी लैंड है उसके मुताबिक वहां पॉपुलेशन नहीं है और इतनी वहां एडवांसमेंट है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने बड़े बड़े जो है ना हाई टेक वहां प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, उसके मुताबिक मैन पावर नहीं है। तो जो अच्छे खासे जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड है, उनके लिए अलग कैटेगरी है। इसलिए मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं कि बाय ऑल मींस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो अब्रॉड, गो टू कनाडा। ज़बरदस्त, बहुत मतलब ज़बरदस्त आपने बातें की और बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को आपने गाइड किया। जाने से पहले कोई और मैसेज, कोई और पैगाम हमारे पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए? और इस वक्त आपको मतलब मोर देन 70 कंट्रीज़ में लोग देख रहे हैं और मतलब ये मैसेज तो पाकिस्तानी के लिए ना, कि जो पाकिस्तान से जाना चाहता है, या पाकिस्तानी अगर कोई दुबई में बैठा है या किसी एग्जैक्टली हमारे वो पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि ये कंट्री कोई परमानेंट वो सेटल होने के लिए नहीं है, ये तो टाइम पास करने के लिए कंट्रीज हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 पैसे हैं और आप यंग हैं, एम्बिशियस हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, आप आगे निकलना चाहते हैं, दिस इज हाई टाइम टू गो टू कनाडा एंड अमेरिका। क्योंकि आपके पास 4 पैसे होंगे, प्रोबेबली यू कैन अफोर्ड बेटर एज कंपेयर टू दोस पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान। स्पेशली अगेन मैं रिपीट करता हूं, हमारे वो पाकिस्तानी अज़लात जो मिडल ईस्ट में हैं, जो क्योंकि वहां होने का मतलब है कि आप वेल टू डू लोग हैं, आपके आप फाइनेंशियल कैपेसिटी है, तो इसको यूज करें, इसको इस्तेमाल में लाएं और इन मुल्कों में निकलें और वहां फ्यूचर बनाएं। और वहां वो कैरियर बेस्ड है, वहां आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्लें, वो भी वहां उनको भी स्ट्रीम ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, उनको भी पासपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो हर आप नेशनल हो जाते हैं ना, पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं ना, जब आप नेशनल हो जाएं, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर ऑल द प्रिविलेज, फॉर ऑल द फैसिलिटीज। दैट्स ग्रेट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की और बहुत अच्छे तरीके से आपने पाकिस्तानी नाज़रीन को गाइड किया और उन नाज़रीन को भी जो पाकिस्तान से तो इस वक्त दूर हैं, किसी और मुल्क में बैठे हैं, लेकिन वो कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मतलब ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त। एग्जैक्टली मैं वंस अगेन, मेरा नाम खालिद इकबाल है, मैं MM आलम रोड अली टावर पे लोकेटेड हूँ, P2 मेरा फ्लोर है, मेरा नंबर 032772 मेरा जो है जहाँ जैस का नंबर है, और मैं USA से जो नंबर लेके आया हूँ वो 6825531992 है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। और आप इन नंबर्स के साथ मतलब रब्ता कर सकते हैं खालिद इकबाल साहब के साथ और अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं या अमेरिका जाना चाहते हैं, उस वाले से इनके साथ आप मशवरा कर सकते हैं और इनकी खिदमत ले सकते हैं। वन थिंग मोर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी फ्री, मैं आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी द बिजनेस। आएँ, तशरीफ लाएँ और जो अपना सारा मुझे अपना खद्दो खाल बताएं, सारा प्रोफाइल बताएं, जो बेस्ट एडवाइस होगी, एंड इट इज ए फ्री कंसल्टेंसी। ये सबसे बड़ी बात आपने किए। जाने से पहले एक मतलब फेवर देती हमारे नाजरीन को। थैंक यू सो मच सर, और इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम आपके साथ करेंगे बहुत जल्द, और इसी तरह के जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके साथ हम करते रहेंगे। नाजरीन, अपने हो सैयद कामरान सिकंदर को और खालिद इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।